हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम आपकी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर हम पढ़ने लग रहे हैं आपका। तो हमने कल टॉपिक यानी हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है और उसकी लोकेशन में कहीं पे भी पॉइंट पी जो कि इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर है, किसी टेस्ट चार्ज को हम लेकर के आए इनफाइनाइट से। अगर हम इनफाइनाइट पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पी पे लाते हैं तो वहाँ पे बेटे इस सोर्स चार्ज का यानी इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना आता था, Q/4πε0r। यही तो आता था भाई, यही तो आता था। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने बोला इन दो डिफरेंट लोकेशन पे पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस VBA निकाला था जो कि आया था VB माइनस VA, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ E.dl, ये भी तो लिख रहे थे हम इसको। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, कैसे, Q/4πε0RA माइनस RB माइनस Q/4πε0RA, ऐसे तो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमको। ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लोकेशन ऑफ दिस सोर्स चार्ज। और बेटे ये पोटेंशियल डिफरेंस इस चार्ज का है, इसका नहीं है। और ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसका है, इसका नहीं है। वो तो हमने टेस्ट किया है टेस्ट चार्ज से, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस सोर्स चार्ज एट दिस पॉइंट P। क्लियर है। अब देखिए मैं 2 पॉइंट चार्ज लेता हूँ। अगर हम मल्टीपल यानी हम बहुत सारे पॉइंट चार्जेस यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस लेते हैं तो हमारे पास नेट पोटेंशियल कितना आता था, हमने बताया था आपने स्केलर सम करना है और ऐसे ऐड करते चले जाओ, है ना। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इक्वल एंड ओपोजिट मैग्नीट्यूड सेम है, बट जो उनकी पोलैरिटी है वो ओपोजिट पोलैरिटी यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव और एक फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो आप बोलोगे सर आप एक डाइपोल की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक डाइपोल की बात कर रहा हूँ। तो एक डाइपोल की वजह से उस डाइपोल की लोकेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का टॉपिक यही है हमारे पास। तो हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है। तो देखिए जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, व्हाट वी हैव स्टडीड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एनी लोकेशन। हमने यही 3 पॉइंट तो पढ़े थे भाई, एक तो हमने एक्सियल पे पढ़ा था, एक इक्वेटोरियल पे पढ़ा था और एक किसी भी लोकेशन पे पढ़ा था। तो यहाँ पे भी यही हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन पे कितना है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द एक्सियल लाइन। सबसे पहला हमारा रहेगा ऑन द एक्सियल लाइन। तो देखिए ध्यान से, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लिया, ये -Q ये +Q। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चुका है और यहाँ से डिस्टेंस कितना होता था हमारे पास, AB कितना होता था हमारे पास 2A। भाई 2 इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2A इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सेंटर ऑफ डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं तो OB और OA बराबर है किसका, भाई इस डाइपोल का OB डिस्टेंस और OA डिस्टेंस, ये OB और OA बराबर है कितना है, A है। ठीक है, मैंने मान लिया इस एक्सियल लाइन पे कोई भी रैंडम, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो, कहीं पे भी मान लो, एक्सियल लाइन पे ये एक पॉइंट P मान लिया जो कि सेंटर से R डिस्टेंस दूर है, यानी आपसे OP कितना बोला गया है, R। और इस लोकेशन पे इस पॉइंट P पे इस डाइपोल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो हमने बोला द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, यानी इस पॉइंट पी पे इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कितना, तो देख लेते हैं V1 मान लें, और हमें पता है ये एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है Q/4πε0 R। और बेटे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है BP, कितना डिस्टेंस है BP। अब ध्यान से देखिए ये BP डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो O से लेकर के P तक डिस्टेंस कितना है R, और O से लेकर के B तक का डिस्टेंस कितना है A, तो ये कितना बच गया R-A। तो हमारे पास ये कितना आया Q/4πε0 R-A। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, इसको हमने क्या मान लिया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब देखिए इस माइनस क्यू की वजह से भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा भाई। इस माइनस क्यू चार्ज, ये भी तो एक पॉइंट चार्ज है, इसका यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, तो V2 मान लेते हैं हम। देखो विद साइन लिखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो एक स्केलर क्वांटिटी, और इसको विद साइन रिप्रेजेंट करना है 4πε0 R। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आपके पास AP। अब देखिए भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है 2A, क्लियर है, लेकिन हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन है, ये सेंटर हमारा रेफरेंस पॉइंट है, यानी सेंटर को हम रेफरेंस लाइन लेकर के चल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है A, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया R+A, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस AP कितना हो गया R+A, Q/4πε0 R+A। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए नेट पोटेंशियल इस पॉइंट P पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज हो गया हमारे पास, और कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज की वजह से नेट पोटेंशियल को हम ऐड करते थे, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा V1 + V2। तो हमने बोला नेट पोटेंशियल एट P, तो V हो जाएगा V1 + V2। अब ध्यान से देखिए V1 कितना आपके पास Q/4πε0 R-A। अब देखिए प्लस माइनस Q/4πε0 R+A, यही तो आएगा। देखिए V1 कितना आपके पास V1 Q/4πε0 R-A, प्लस में V2 कितना आपके पास माइनस Q/4πε0 R+A। तो आपके पास नेट पोटेंशियल कितना आ गया, देखो Q आप बाहर ले लो, 4πε0 भी आप बाहर ले लो, अंदर बचेगा 1/R-A, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/R+A, यही तो बच जाएगा। एलसीएम लोगे आप, एलसीएम कितना आएगा, देखिए R-A और R+A, यही तो एलसीएम आएगा। देखो यहाँ पे कैंसिल आ रहा है तो ये आ जाएगा R+A, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ये बचेगा R-, यही तो बचेगा। अब देखिए इधर ध्यान से, अब क्या होगा आगे, तो हमारे पास नेट पोटेंशियल क्या आ रहा है Q/4πε0, ये तो कॉमन है। देखिए R-A और R+A, अंदर क्या रह गया, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या रह गया R² - A², आइडेंटिटी बन गई ना ये A-B और A+B A² - B²। ऊपर देखिए अगर यहाँ पे बीच में साइन माइनस का, देखिए ऊपर है R+A- में, देखो अगर ये माइनस R के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R हो जाएगा माइनस का, और माइनस में A है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, R से R कैंसिल हो गया, तो V = कितना आ गया आपके पास Q/4πε0 A+A कितना हो गया 2A ओवर R² - A²। अब ये कितना है Q और ये कितना है 2A मल्टीप्लाई में, और ध्यान से याद करिए Q × 2A किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट P के बराबर होता है। भाई Q × 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ही तो होता है Q × 2A। अब देखिए हमारे पास क्या आया
v इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, q इंटू 2a को मैं p लिख सकता हूँ ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर हम डाइपोल की बात करते हैं तो ये हमारा ये देखिए माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और यहाँ से कहीं दूर पॉइंट P जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ये वाला डिस्टेंस कितना होता था a, ये भी कितना होता था a। अगर मैं मान लूँ ये r जो है इस a से बहुत बड़ा है, हमने बोला इफ़ r इज़ ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम इस a को इस a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप a को नेगलेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आता है, आर स्क्वायर के। किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। यानी डाइपोल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए तो इसका ग्राफ देखिए, ये v, ये 1/r स्क्वायर और ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्लियर है, आप इसको उतार लेना। अब देखिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी, वी हैव कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम थिंग्स वी हैव टू डू हेयर ऑल्सो, वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो प्रोसीजर विल रिमेन सेम, जैसे यहाँ पे किया हमने, तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसमें देखिए, समझिएगा, आराम से समझ में आएगा आपको। दूसरा हम निकाल रहे हैं ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इधर, देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो हमने ये एक डाइपोल मान लिया, ये हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, 2a बीच का डिस्टेंस होता है, ये एक पॉइंट है a, ये एक पॉइंट है b। अब देखो जो इसके एक्सिस से पास करेगी वो एक्सियल लाइन और ये वाली लाइन, इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर ऑफ डाइपोल मान लेते हैं और इस सेंटर से ही पास होगी इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए कहीं पे भी पॉइंट P कंसीडर कर लो आप, यहाँ पे इस इक्वेटोरियल लाइन पे, इस इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए जहाँ पे आपका मन करे। यहाँ पे वो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि इस सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है, r डिस्टेंस दूर है। अब इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, इस डाइपोल का कितना होगा। तो हम वही लिख लेते हैं, हमारे पास ए बी डिस्टेंस कितना है 2a, OA और OB बराबर है a के, और देखो OP किसके बराबर है, r के बराबर है, यही है ना। अब देखो हम यहाँ से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, इसकी वजह से और फिर इसकी वजह से, ठीक है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे कैसे इक्वेशन बनाने, हमने द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू, V1 मान लेते हैं इसकी वजह से, तो कितना आएगा माइनस क्यू ओवर, विद साइन लिखना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है AP। देखिए डिस्टेंस कितना आपके पास, ये AP। देखो अगर आपको पता हो तो आपको ये वाली लाइन अगर इक्वेटर से निकल रही है इस डाइपोल के, तो ये एंगल 90 होगा, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। और अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोड्यूस, तो सॉरी ये क्या है बेस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोड्यूस, और हाइपोड्यूस क्या होता है देखिए ये कितना है A,
तो ये भी कितना है a, तो ये कितना है अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, यही तो आएगा। तो आपके पास AP कितना आ गया माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, यही तो आएगा। अब देखिए सिमिलरली ये इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली V2 देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q। देखिए इस पॉइंट P पे इस प्लस Q की वजह से पोटेंशियल जो है वो कितना आएगा, तो देखिए कितना आएगा V2 मान लें Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितना है BP। अब देखिए ये एंगल कितना है 90, ये एंगल हम अगर थीटा मान लें तो देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी a स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो आपके पास V2 कितना आ गया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, यही तो आएगा। क्लियर। अब देखिए नेट पोटेंशियल अगर हमें निकालना पड़े इस पॉइंट P पे, नेट पोटेंशियल एट P, अगर हमें नेट पोटेंशियल इस पॉइंट P पे निकालना पड़े तो V1 और V2 को हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P V1 प्लस V2। अब ध्यान से देखिए ये कितना है माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और ये कितना है प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। आप बोलोगे सर ये कैंसिल हो गया और नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना आ गया 0। नेट पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ पे 0। यानी हमें ये पता चल जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा कितना होता है 0 होता है। तो देखिए बेटे हमें यहाँ से क्या पढ़ने को मिला है, क्या समझने को मिला है कि अगर हम एक्सियल लाइन पे निकालते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल होता है, लेकिन अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो हमारे पास इस डाइपोल का कोई पोटेंशियल नहीं होता। यानी कहीं पे भी निकाल लो, यहाँ पे निकालोगे ये कहाँ पे है सेंटर पे है, यानी इसके सेंटर पे डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। क्लियर है, आप इसको उतार सकते हो। अब देखिए एक और पॉइंट बचता है, लास्ट वाला पॉइंट, और वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे रैंडम पॉइंट आपको दे दिया जाए कोई भी, इसकी लोकेशन में ना तो वो एक्सियल पे हो और ना वो इक्वेटोरियल पे हो, तब आप इसको कैसे अप्रोच करोगे, कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आएगा, किसी भी पॉइंट पे एक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना उस डाइपोल का कितना होता है। तो देखिए ध्यान से, एट एनी पॉइंट रेंडमली कोई भी पॉइंट मान लीजिए। देखिए हमने मान लिया ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर। ये डिस्टेंस सभी को पता है 2a होता है, a से लेकर के b तक का डिस्टेंस। ये सेंटर होता है, ये कितना, तो ये भी कितना a, ठीक है। ये ओरिजिन यानी ये सेंटर पॉइंट को हम o मान लेते हैं, और यहाँ से कहीं पे भी दूर पॉइंट P, देखो ये लोकेशन जो पॉइंट P है ना तो ये इसके एक्सियल पे है ना, और ना इक्वेटोरियल पे है, ठीक है। ये कोई भी रैंडम पोजीशन है पॉइंट P, क्लियर है। अब देखिए ये पॉइंट P, यहाँ से थीटा एंगल एलिवेटेड मान लेता हूँ। अब इस पॉइंट P पे इसकी वजह से और इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो यहाँ पे सारे ये पॉइंट P जो है इस सेंटर से r डिस्टेंस में मान लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू। देखिए माइनस क्यू यानी इस चार्ज की वजह से, चलो पहले ना प्लस क्यू की वजह से लेते हैं।
ठीक है, आसान हो जाएगी चीज़। ठीक है, पहले प्लस क्यू की वजह से लेते हैं। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस कंसीडर होगा, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कंसीडर होगा। ठीक है, तो V1 मान लेते इसको हम, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बोलिए BP। डिस्टेंस कितना हो गया? BP। अब देखिए बेटे, आपको ये BP डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जो कि दिया नहीं है हमें। अगर हमें BP डिस्टेंस पता चल जाए तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा प्लस Q का। अब ध्यान से अगर आप देखो तो आपको दिखने में तो लग रहा होगा सर OP बड़ा है और PB छोटा है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कितने अमाउंट से जो OP जो है PB से बड़ा है, बाई व्हाट अमाउंट द PB इज़ लार्जर देन OP इज़ लार्जर देन PB। तो देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है पॉइंट P, ये हमारे पास O है और ये है B। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये डिस्टेंस बाकी रह जाएगा। आप बोलोगे सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो हो गया बराबर। भाई देखो, अगर मैं B से एक परपेंडिकुलर OP पे ड्रॉ कर दूं तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे। मैंने बोला कंप्लीटली नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे। देखो एक आप सोच के देखिए बेटे, जो डाइपोल होता है वो कितना होता है? बहुत स्मॉल। जैसे मैंने बोला NaCl का एक मॉलिक्यूल है, भैया NaCl का एक मॉलिक्यूल है, डिस्टेंस कितना है Cl और Na के मॉलिक्यूल से? छोटा सा है ना। तो आप ये सोचिए, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये डिस्टेंस तो और भी छोटा हो जाएगा। यानी आप अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली बराबर ही तो आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैंने बोला यहाँ पे नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर का नाम मैं दे देता हूँ BN ऑन OP। क्लियर है? तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखिए, आप बोलोगे सर देखो ये लेंथ और ये लेंथ अब है बराबर। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, ये 2 उंगली है, इन दोनों में से कौन सी बड़ी? आप बोलोगे सर ये। मैंने बोला कितनी? आप बोलोगे सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो, जितना अमाउंट यहाँ पे आ रहा है वो बड़ा अमाउंट है। ठीक है, यानी अब मैं देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है R, उसमें से मैं इतना डिस्टेंस अगर निकाल दूँ तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आ जाएंगे। देखो ध्यान से भाई, ये पूरा दिया हुआ है कितना है R, उसमें से ये डिस्टेंस निकाल दूँ तो ये डिस्टेंस बच जाएगा, और ये डिस्टेंस तो है ही बराबर। ठीक है, परपेंडिकुलर डालने से तो यही पता चला है। तो हमने बोला नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। अब आपको क्या दिख रहा है? ONB। उसमें से हमें निकालना क्या है? ON, और दिया हुआ क्या है बेटे? OB। OB हमें ऑलरेडी पता है। देखिए ये क्या है? आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर है। नहीं बेटे, परपेंडिकुलर तो ये है। ठीक है, और थीटा हमेशा बेस के साथ बनता है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? कोस थीटा। तो ON कितना आ गया? OB कोस थीटा, ये तो आएगा। अब देखो OB आपके पास क्या है? A कोस थीटा, यानी ON आपके पास कितना आ गया? A कोस थीटा। यानी ये जो स्मॉल डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर डालने से सेपरेट हुआ है वो कितना है आपके पास? A कोस थीटा। अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से A कोस थीटा निकाल दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप बोलोगे PN बराबर PB या फिर BP इज इक्वल टू R माइनस A कोस थीटा। ध्यान से देखो, ये आया भाई। ये आपके पास क्या आ गया? आपने थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाई, और थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाने से ही आपके पास क्या आ गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल आया। राइट एंगल ट्रायंगल से देखिए हमें क्या पता चला कि भाई ये पूरा डिस्टेंस, ये हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा?
कोस थीटा। तो अब देखिए ये डिस्टेंस कितना आ गया वहाँ से, ए कोस थीटा। अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है बराबर, अगर मैं ये निकाल लूँ तो ये तो आ गया। आप बोलोगे सर ये पूरे डिस्टेंस में से ये निकाल दो, ये आ जाएगा, और ये तो ये इसके बराबर है, आ गया। तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान, इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको हमने काम कर लिया। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, इसकी वजह से कितना आएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो पता चल जाएगा, जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है ना, और उसमें ये डिस्टेंस जितना भी फालतू है वो पता कर लेंगे। कैसे पता करोगे? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि आप ये पता कैसे करोगे। देखो हम क्या करते हैं, सेम स्ट्रेटर्जी यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। क्या कि हमने क्या किया कि इस PO को इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक? Q तक। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सटेंड। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहीं पे कर लेते हैं। आप इस इक्वेशन को लिख लेना और याद कर लेना, मुझे ये याद है, ठीक है, आप इसको उतार लेना। ड्यू टू माइनस Q, इस माइनस Q की वजह से अब हम इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। तो वो बोलोगे आप V2 मान लें हम इसको, तो आएगा माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बोलिए वहाँ से यहाँ तक का AP, यही तो आएगा AP डिस्टेंस। अब देखिए हमें AP डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बेटे अगर आपको देखो मैंने क्या बोला, आप इस PO को एक्सटेंड कर दो Q तक, तो हमने बोला एक्सटेंड PO अप टू PQ, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। देखो अगर आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, आप बोलोगे सर PQ जो लेंथ है ना वो इस PA लेंथ से या फिर AP लेंथ से बहुत ज़्यादा है। मैंने बोला कितना ज़्यादा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो मैंने बोला कितना ज़्यादा है, अब मैंने बोला कितना ज़्यादा, आप बोलोगे सर इतना डिस्टेंस ज़्यादा है। भाई यहाँ तक इसको एक्सटेंड किया Q तक। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये PQ यहाँ तक एक्सटेंड किया इसको, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ से इस यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AM, किसके ऊपर? PQ के ऊपर। अब आप बोलोगे सर देखो PA और AM है बराबर, बिल्कुल है। अब देखो ये डिस्टेंस तो हमें पता है कितना है R। अब AP ज़्यादा है किससे? PO से। कितना ज़्यादा है? इतना डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मैं PO में ये डिस्टेंस ऐड कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से देखिए हमने बोला ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन PQ। नाउ देखो हमने बोला AP किसके बराबर हो गया? PM के बराबर हो गया, MP के बराबर हो गया, नहीं हो गया? अब सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो ये पूरा डिस्टेंस पता होगा, क्योंकि ये तो हमें पता है। ये और निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए ये एंगल कितना है? थीटा, है ना? तो ये एंगल कितना है? थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट। तो देखिए हमने बोला नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ AMO में देखिए हमें ये डिस्टेंस ही तो कैलकुलेट करना है, बस उसमें फिर ये ऐड कर देंगे, पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? MO दिया हुआ क्या है? देखो ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी नोन है, कितना? OA, फिर से क्या बन गया? कोस थीटा। भाई ये क्या है? बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये ड्रॉ किया, ये हाइपोड्यूस, कोस थीटा आ गया। तो आपके पास MO कितना आ गया? OA कोस थीटा, यानी आपके पास A कोस थीटा आ गया ये डिस्टेंस। ये जो फालतू का डिस्टेंस है हमारे पास, जो ज़्यादा डिस्टेंस है वो कितना आ गया आपके पास? A कोस थीटा। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया?
आर तो ये है और ए कोस थीटा ये है, तो ये कितना हो गया आपके पास आर प्लस ए कोस थीटा। तो यानी यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया आपके पास माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो नेट पोटेंशियल तो हमें निकालना आता है पॉइंट पी पे, इन दोनों को ऐड करना बाकी है, बस सिंपल है। तो देखिए नेट पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल एट पी। देखो बेटे मैं आपको बता देता हूँ, इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आप फिर से एक बार रिवाइज करके इसको देख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे तो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट था, बस छोटी सी ज्योमेट्री लगानी पड़ी। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो गया। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आएगा V1 प्लस V2। V1 कितना है, अभी तो हमने निकाला था Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए कोस थीटा, यही तो आया था, मैंने बताया था ना, मुझे याद, आप याद रखना। और V2 आपके पास ही आ ही गया है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लीजिए प्लस था तो ये माइनस था, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस ही तो होगा, R प्लस ए कोस थीटा। क्लियर है। अब देखिए V कितना है आपके पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1 ओवर R माइनस ए कोस थीटा, माइनस में 1 ओवर R प्लस ए कोस थीटा। एलसीएम ले, क्या आ गया, R माइनस ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा, यही तो आएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये आ गया R प्लस ए कोस थीटा, माइनस का साइन लगाओ, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर, R से R कैंसिल हो गया, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे कितना आया, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया, ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा। देखिए ये ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा कितना हो गया, 2a कोस थीटा अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यही तो आएगा। अब देखो ये कितना है q और ये कितना है 2a, q इंटू 2a अभी पढ़ा हमने, p होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा आपके पास। क्लियर है। अब देखिए बेटे वही वाली बात है भाई, ये जो डिस्टेंस a है ना, इस r से बहुत छोटा है, तो इस a को नेग्लेक्ट कर दो। हमने बोला एज r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, सो बाय नेग्लेक्टिंग a, तो आपके पास v कितना आ गया, टेनी पॉइंट p कोस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वेयर। ये आपके पास जनरल इक्वेशन किसी भी पॉइंट पे। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट P को यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो देखो ये एंगल डिक्रीज होता चला जाएगा और ये पॉइंट एक्सिस पे आ जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा 0, कोस 0 रखना 1, तो एक्सियल लाइन पे कितना आ जाएगा P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वेयर, और वो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाई है। और इस पॉइंट P को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ तो ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे 90, और कोस 90 कितना होता है बेटे 0, यानी इक्वेटोरियल पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसकी वजह से कितना हो जाएगा 0, तो यानी ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।